कल यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था इस देश में, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और सबको पता है कि इस मजबूत भारत देश को चलाने के लिए एक मजबूत संविधान की आवश्यकता थी। और जो मेरे हाथ में किताब होगी भारत का संविधान है। संविधान कितने दिनों में बना, कैसे बना, कितनी कमेटियाँ थीं और क्या सचमुच में भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन सब कई सवालों के साथ हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो संविधान की कई किताबें पढ़ चुके हैं और इनका अलग अलग बयान दर्ज होता है। आइए हम बात करेंगे और आपके जेहन में जो सवाल चल रहे होंगे संविधान के प्रति कि संविधान का कार्य कब शुरू हुआ था, कितने दिन लगे थे, कितने रुपए खर्च हुए थे और क्या सचमुच में देश के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हाथ था, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है भैया आपका। स्वागत है, नमस्ते है, नमस्कार है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं नासरीगंज प्रखंड के पौनी गांव के निवासी हूं। हमारे हाथ में एक भारत के संविधान की किताब है। आप ऐसी किताबें कितने पढ़ चुके हैं? लगभग ये ऐसी किताबें सिर्फ एक ही तरह का होता है। एक ही तरह का होता है? हाँ, जिसमें 395 आर्टिकल होता है और चाहे कहीं भी किसी भी भाषा में हो, वो भारत का संविधान जो है वो एक ही तरह का है। किसने बदला तो नहीं इसको? ना, ऐसा तो नहीं है, बदला नहीं है, क्योंकि 395 आर्टिकल है तो बदलेगा कैसे। 26 जनवरी 1950 को संविधान मूल रूप से हमारे यहाँ लागू हुआ था, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सही है जी। ये तैयार हुआ था, इसका प्रक्रिया 1946 से शुरू हुआ और 1949 में ये 26 से नवंबर 1949 को क्लियर हो गया, बन करके रेडी हो गया था जी। और इसमें लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ है बनाने में, खर्च खाने पीने में, रहने में, व्यवस्था करने में। लगभग थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 1949 में बन के तैयार हुआ था और 1950 में इसको और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे भारत के अंदर में लागू हुआ, इसका मान्यता मिल गया और यही हमारा देश का संविधान है, धड़कन है और इसी से देश चलता है। एक और सवाल होंगे, इस संविधान को बनाने में लगभग कुल कितनी कमेटियां बनाई गई थी और क्या इस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है या नहीं? देखिए, संविधान की जो कमेटियां बनी संविधान सभा की, उसमें लगभग हमें 14 कमेटियां हैं, समितियां हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 4-5 समिति जो है वो उत्तरदायी है। 2 कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और 2 कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और 1 कमेटी का अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। मुख्य रूप से यही 5 कमेटी जो है वो इस संविधान का जन्म कुंडली बनाने में, चलाने में और देश हित में रखा है। और इसमें जो बातें आती हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, इसमें क्या? अब ऐसा है कि हर लोग अभिव्यक्ति के आज़ादी में आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन संविधान सभा जो है जिसमें 389 लोग हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको प्रारूप कमेटी कहते हैं, इसमें 7 सदस्य हैं। तो 7 सदस्य की चलेगी या 389 सदस्यों की जो चलेगी, हमें ये बता दीजिए। 389 सदस्य चलेगी। तो जब 389 सदस्यों में ये भी 7 सदस्य उसी में है, तो कुल मिलाकर के संविधान निर्मात्री सभा जो हुआ 389 लोगों का हुआ। अब उसमें होता है कि वर्चस्व की बात, अध्यक्ष कौन हुआ, उसमें मुख्य भूमिका किनका किनका है, तो उसमें देखेंगे कि संविधान सभा का सलाहकार SN सर्बियन राव है और उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का ड्राफ्टमैन जो हैं वो SN मुखर्जी हैं और संविधान के मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक 2 कमेटियों का सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं अध्यक्ष और पूरा पावर, सुपर पावर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कैसे कर सकते हैं सुपर पावर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का? इसमें सुपर पावर जो संविधान के अंदर में है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इसमें संघीय शक्तियां संबंधित समिति, संघीय संविधान समिति और संविधान समिति, 2 उनको अध्यक्ष बनाया गया था। सर्वे सर्वा मुख्य भूमिका, ये हम नहीं कर रहे हैं,
ये 26 नवंबर 1949 को अंतिम भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उन्होंने अपना वाणी ये दिए हैं कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो चाहे हैं, जैसा चाहते थे वैसा हुआ। इसमें एक और देखने को हमको मिला कि प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के थे राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति के थे राजेंद्र प्रसाद। मैंने क्या कहा कि राजेंद्र प्रसाद लगभग 4-5 कम समितियों का अध्यक्ष हैं, लेकिन सर्वे सर्वा जहां हैंडल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लेकिन यहाँ जो ये थी, सभी ने जब मिल के बनाया तो ड्राफ्ट कमेटी का जो सदस्य बनाए गए थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, प्रारूप समिति का या ड्राफ्ट समिति का, तो उन्हीं ने तो सबको देख करके पारित किया था कि सब ठीक ठाक है, चलिए पास हो गया। जब संविधान सभा में समितियां अपना इधर पहला सत्र जब चला हुआ तो 9 दिसंबर 1946 को तैयार हुआ पहला बैठक संविधान सभा का। उसमें तत्काल 4-5 कमेटियां बनी जो मुख्य रूप से थी संघीय संघ समिति और संविधान संघ समिति। तो इसका अध्यक्ष हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और एस.एन. मुखर्जी और बी.एन. राव। ये मिल करके पूरे ड्राफ्ट तैयार करवा लिए और ड्राफ्ट तैयार करा करके 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष मनोनीत बनाते हैं लोग। तो ये 8.25 महीना का जो समय बीता, ये सारे ड्राफ्ट तैयार कर गए और यही ड्राफ्ट उठा करके राजेंद्र प्रसाद जी, बी.एन. राव, एस.एन. मुखर्जी और क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दिए और कहे कि इस पर बहस कराना है और इसको एक किताब का शक्ल दे देना है। इसमें आप एक शब्द बढ़ाएंगे या न एक शब्द घटाएंगे, इतना प्रतिबंध लगा करके बाबा साहब को दिया गया। बाबा साहब का काम केवल उस पर बहस हुई, जो बहस होती थी बहस कराते थे और जो पास हुआ उसको लिखवाने के लिए तैयार करते। यही काम था उनका, यानी एक सीरियल बना देना था कि मूल अधिकार में कौन, राज्य के नीति निर्देशक में कौन, आयोग में कौन। चलिए, अगर बाबा साहब इतने विवश थे तो बाबा साहब ने कभी तो नहीं कहा कि हमको जबरदस्ती साइन करवाया गया है या जबरदस्ती हमको अध्यक्ष बनाया गया है या हम बाबा हमको मत कहिए संविधान के निर्माता। सर एक बात साधारण सा आप जान लीजिए, अगर आप जिला से लेकर के राज्य स्तर पर किसी भी संगठन को देखते होंगे तो उसका सर्वे सर्वा अध्यक्ष होता है ना जी, कि दूसरा कोई होगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो ये अध्यक्ष हुए ना जी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष हुए जी। लेकिन जो प्रारूप है ये पहले तैयार हो गया और वही तैयार हुआ प्रारूप इनको दिया गया कि इसी पर आपको काम करना है, इसे अलग नहीं जाना है। 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी और इसी पर आपको काम करना है और यही आपका काम है। इसमें न आप एक शब्द बढ़ाएंगे और न एक शब्द घटाएंगे। तो आखिर में बाबा साहब ने तो इसको चेक किया होगा ना, जो ड्राफ्टिंग जो अध्यक्ष जब बने थे, जो पूरी जो फाइल बनी थी, प्रतियां बनी थी, ये कितना बताया आपने अनुच्छेद कितना संविधान में? 243 अनुच्छेद। तो उन्होंने से पढ़े होंगे ना, तभी साइन किए थे। एक और इतना ही नहीं, इसमें 21 नवंबर 1949 को मोहम्मद सादुल्ला जी साहब कहते हैं, जबकि वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं बाबा साहब के साथ, उन्होंने कहा कि इतनी निगरानियां थी कि पहले 5 बार हम लोगों की यहाँ चर्चा जो हुआ और जो लिखा गया उसको हमारी जांच होती थी। आला कमान भी जाने में अगर त्रुटियां हैं तो पुनः फिर आती थी, यानी हमारे बदौलत कुछ नहीं हुआ है। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सिर्फ एक नाम दिया गया है, केवल बाबा साहब को चिपकाया गया है। इसलिए चिपकाया गया है कि संविधान तो बाबा साहब से पहले उन लोगों ने तैयार कर दिया, ड्राफ्ट तैयार कर दिया। अब वहाँ ये उठा कि भाई तुम लोगों ने तो संविधान बनाया, 11.5 पॉइंट लोगों ने जो चुन करके संविधान सभा में 295 लोगों को भेजा था, 96 लोगों को, और 93 को राजे रजवाड़े के जो प्रतिनिधि गए तो 389 हुए। ये चुनने वाले कौन थे? ये चुनने वाले ने, हम कह रहे हैं कि इसका चुनाव हुआ था।
और 1931 के जनगणना के अनुसार जो शिक्षित वगैरह थे, जो पढ़े लिखे इसका थे। 3 मापदंड था। जो पढ़ा लिखा, जो मैट्रिक ये सुनने योग था कि जब संविधान से निर्माण हो रहा था और जो कमेटियां बन रही थी उसका भी चुनाव हुआ था 1930 का, जो लिस्ट बना था जिसको वोटर लिस्ट में हम कह सकते हैं। हाँ, ये 1931 की जो जनगणना है जनगणना है। उस हिसाब से ये तय हुआ था 3 मापदंड कि संविधान सभा में भेजने के लिए कौन कौन लोग वोट देगा। तो उसमें ये तय हुआ कि जो मैट्रिक पास होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो 1931 के पहले, हाँ वो देगा वोट, या जिसके पास संपत्ति होगा वो देगा संविधान सभा में जाने के लिए वोट, या जो सरकार को टैक्स देता होगा। यही 3 मापदंड था। और इन्हीं 3 मापदंडों के साथ आप उस समय में आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ गरीबों के लिए कहाँ ये न शिक्षा था, न संपत्ति था, और न कर देने लायक स्थिति थी। यानी कि भर पेट खाना खाने वाले लोग ही इनको भेजे थे, ये आपका कहना है। जो यहाँ के मात्र उस जनगणना के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुभाष कश्यप के किताब से मैंने निकाला है। ये सच्चाई है कि 11 उस समय आबादी कितनी थी? भारत की 35 करोड़ की आसपास आबादी थी। कोई 25 करोड़ कहता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बेजाब्ता वो कहे कि 35 करोड़ की आबादी है। और उस 35 करोड़ की आबादी में 11.5 पॉइंट लोगों ने ही संविधान सभा में भेजने के लिए उत्सुक थे, वोट डालने के अधिकारी थे। चलिए तो अब यहाँ सुन लीजिए, एक बात और बता दूं, बड़ा गंभीर बात है। उस समय भारत के अंदर में 7 लाख गांवें थी। उस गांव का कोई भी प्रतिनिधि वोट डालने लायक नहीं था। आप पढ़े लिखे वंचित थे, या कर नहीं देते होंगे, या टैक्स नहीं ये भरते होंगे। इस मापदंड में नहीं आते थे। ये सच्चाई है। और ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चुनाव है। ये डायरेक्ट नहीं कि सब लोग इसका भागीदारी हैं, जो 18 वर्ष के हो गए वो वोट डालेंगे, ऐसा नहीं था। ये मुट्ठी भर लोग जो राज्य स्तरीय पैमाने पे वही लोग वोट डाले हैं। तो ये बेजाब्ता 11.5 पॉइंट लोगों ने अपने हित में संविधान को बनाया है।